लाल खट्टर जी को बीजेपी ने तो पद से हटाया है, हम लोग उन्हें बाइज्जत रिटायर करके घर भेजने का काम करेंगे। खट्टर साहब से पहला मुकाबला नहीं है मेरे तो खट्टर साहब से पिछले 7 साल से खट्टर साहब के सामने मैं लड़ता आया हूं, खट्टर साहब से सवाल पूछता आया हूं और मेरे लिए कोई ये नई लड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया है, अब खट्टर साहब हमारे सवालों से बचकर नहीं जा पाएंगे। करनाल लोकसभा से पूर्व सीएम मनोहर लाल के सामने मैदान में उतरे कांग्रेस के युवा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा ने करनाल लोकसभा क्षेत्र में दौरा किया। दिव्यांशु बुद्धिराजा के साथ इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस सचिन कुंडू, विधायक धर्मवीर सिंह छोक्कर, विधायक बलवीर वाल्मीकि, दीपक खटकर, पूर्व चेयरमैन रमेश मलिक, बिल्लू कादियान समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पानीपत टोल प्लाजा पर बुद्धिराजा का हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। हाल ही में एक केस में पीओ घोषित होने पर जवाब देते हुए दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि उसे बदनाम करने के लिए अब चुनाव के वक्त न जाने नए नए केस कैसे खोले जा रहे हैं, जो पूरी तरह से फर्जी है। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि 31 साल के युवा के पीछे पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई है, केस को लेकर वो लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे। दिव्यांशु बुद्धिराजा भगोड़ा नहीं है, मनोहर लाल भगोड़ा है। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि उसे बदनाम करने के लिए अब चुनाव के वक्त नए नए केस खोले जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। बुद्धिराजा ने कहा कि वो भगोड़े नहीं है, बल्कि मनोहर लाल खट्टर ही भगोड़े हैं। मनोहर लाल से मेरी लड़ाई कोई नहीं है, 7 साल से लड़ रहा हूं। करनाल लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने चुनाव लड़ने के सवाल पर बोलते हुए दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि मनोहर लाल से उनकी लड़ाई कोई नहीं है, वह पिछले 7 साल से मनोहर लाल के खिलाफ लड़ रहे हैं। साथ ही दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि अब करनाल की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और साथ ही दिव्यांशु बुद्धिराजा वह बेरोजगारों की आवाज़, किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ व व्यापारियों की आवाज़ बनेंगे और लोगों की आवाज़ बनकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके कर्मों का हिसाब भी लेंगे। क्या लगता है? देखिए, पार्टी ने मुझे ये टिकट नहीं, एक मंच प्रदान किया है कि जिस मंच से मैं हरियाणा के बेरोजगारों की, हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के कर्मचारियों की, हरियाणा के मजदूरों की, हरियाणा के व्यापारियों की, महिलाओं की मैं आवाज़ उठा सकूं। और रही बात मेरे सामने मनोहर लाल खट्टर जी की, तो ये मेरा खट्टर साहब से पहला मुकाबला नहीं है मेरे तो खट्टर साहब से पिछले 7 साल से खट्टर साहब के सामने मैं लड़ता आया हूं, खट्टर साहब से सवाल पूछता आया हूं और मेरे लिए कोई ये नई लड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया है, अब खट्टर साहब हमारे सवालों से बचकर नहीं जा पाएंगे। एक एक सवाल का, एक एक कुकर्मों का आपको हिसाब देना पड़ेगा और करनाल की जनता
इस बार परिवर्तन का माहौल है करनाल के अंदर और मैं पूरा आश्वस्त हूं, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मेरी युवा शक्ति के सहयोग से इस बार मनोहर लाल खट्टर जी को बीजेपी ने तो पद से हटाया है। हम लोग उन्हें बाइज्जत रिटायर करके घर भेजने का काम करेंगे। पहले आपको आपके केस उठाए जा रहे हैं, मुझे भगोड़ा करार दिया जा रहा है। भाजपा के लोग मुझे भगोड़ा करार दे रहे हैं। आप देखिए, मैं तो जनता के बीच में हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ। जिस दिन मेरा टिकट अनाउंस हुआ उससे अगले दिन सुबह मुझे पता लगा कि मेरे पे बैक डेट में एक एफआईआर दर्ज की गई। साथ की साथ हाईकोर्ट के अंदर वो एफआईआर भी सस्टेन नहीं करती। अगर मैं लीगल एंगल की बात करूं, वो एफआईआर कानूनी रूप से गलत है। मेरा नाम जो है वो खराब किया जा रहा है, लेकिन इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। और अगर मैं भगोड़ा होता तो क्या आज मैं दिल्ली से लेकर और पानीपत के बीच में पहुंच पाता? प्रशासन को सारी जानकारी थी, डीसी एसपी ऊपर तक सारी जानकारी थी। मैं कोई भगोड़ा नहीं, भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो पिछले 9.5 साल से हरियाणा के नौजवानों के सवालों से भाग रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। एक एक सवाल का, एक एक उनकी गलती का जो है हिसाब लिया जाएगा। अगला एक्शन क्या होगा आपका? अगला एक्शन क्या होगा? पीओगे? हम लीगल एंगल फॉलो कर रहे हैं। हाई कोर्ट में उस एफआईआर की क्वेश्चन डाली गई है जिसकी मेंशनिंग हो चुकी है, और जो कल हियरिंग होगी लीगल एंगल एक्सप्लोर करेंगे बेरोजगारी भत्ते के लिए। लेकिन आज सरकार गलत तरीके से मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन करनाल की जनता समझदार है। लोग ये समझ रहे हैं कि 31 साल के नौजवान के पीछे पूरी सरकारी मशीनरी काम कर रही है। जब लोगों की, कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का डंडा चलता है तो किसी की नहीं सुनती। तो मुझे लगता है कि लोग इस बात